एफएसएल कांड को लेकर के एक के बाद एक बड़े बड़े खुलासे जो है वो किए जा रहे हैं और अब इन सभी चीजों को लेकर के एक और बड़ी जानकारी जो है वो निकल करके सामने आ रही है और ये बताया जा रहा है कि अब आरोपी का उम्र जो है वो भी पता चलता हुआ दिखाई दे रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन, आपके साथ मैं हूँ राजनंदिनी। बीते कुछ दिनों से बिहार की प्रशासनिक व्यवस्था जो है किसी मुद्दे पर अगर खास ध्यान दे रही है तो वो है पटना के नीट कांड मामले को लेकर के, जहां पर एक के बाद एक बड़े बड़े खुलासे जो है वो किए जा रहे हैं और अब इन सभी चीजों के बाद ये चौंका देने वाला खुलासा जो है वो हो रहा है, जहां पर पीड़िता के साथ जिस किसी ने भी इस वारदात को अंजाम दिया उसके स्पर्म सैंपल से कहीं ना कहीं अब उसके उम्र का जो जायजा है वो लगाया जा रहा है, पता जो है वो चलाया जा रहा है और अब ये बताया जा रहा है कि आरोपी की उम्र जो है वो क्या रही है। जी हाँ, आपको बताएं तो इन सभी चीजों को लेकर के लगातार जो पुलिस प्रशासन है, एफएसएल की टीम से लेकर के सीआईडी की टीम हो या फिर एसआईटी की टीम हो, तमाम जितनी भी टीम है वो काफी ज्यादा सक्रिय नजर आ रही है। सक्रियता से जो काम है वो किए जा रहे हैं और इन सभी चीजों के बीच में ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां पर स्पर्म सैंपल से जो आरोपी की उम्र है वो पता लगाई जा रही है और अब इसी के माध्यम से जो पीड़िता थी उसके दोस्त के भी पास जो जानकारी है उसको भी टटोलने की कोशिश की जा रही है। तमाम बातें जो है वो निकल करके सामने आ रही है। तो आइए हम आपको बताते हैं कि आखिर कैसे स्पर्म सैंपल से अब पुलिस जो है, एफएसएल की जो टीम है, सीआईडी की जो टीम है, वो तमाम चीजों को लेकर के काफी गंभीर नजर आ रही है। बिहार की राजधानी में सनसनी फैलाने वाले नीट छात्रा रेप और संदिग्ध मौत मामले में पटना पुलिस की विशेष टीम जो है एसआईटी ने अपनी कार्रवाई को तेज कर दी है। पुलिस सूत्रों के अनुसार इस हाई प्रोफाइल केस की गुत्थी सुलझाने के लिए अब वैज्ञानिक साक्ष्यों पर जोर जो है वो दिया जा रहा है। इसी कड़ी में हॉस्टल संचालिका के बेटे अंशु अग्रवाल, हॉस्टल मालिक मनीष रंजन के बेटे और मृतिका के करीब एक दोस्त का ब्लड सैंपल जो है वो लिया गया है। अब ऐसे में आपको बताएं तो एसआईटी ने अब तक कुल 25 लोगों के ब्लड सैंपल जो है वो लिए हैं, जिनका मिलान जो है घटनास्थल से मिले साक्ष्य और डीएनए रिपोर्ट से कराया जाएगा। ताजा अपडेट के मुताबिक जो पुलिस है वो लगातार इन सभी चीजों को लेकर के काफी ज्यादा सक्रिय नजर आ रही है, लेकिन अब इन सभी चीजों को लेकर के जो जानकारी सामने आ रही है वो वाकई चौंका देने वाला है और ये कहा जा रहा है कि एफएसएल ने बड़ा खुलासा किया है। कपड़ों पर मिले स्पर्म के अनुसार आरोपी की उम्र जो है वो 18 से 21 वर्ष के बीच होने का अनुमान जो है वो लगाया जा रहा है। इस वैज्ञानिक सुराग के बाद एसआईटी ने मृतिका के करीबी दोस्तों और हॉस्टल से जुड़े युवाओं पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया। दोबारा से हम आपको दोहरा के बता रहे हैं कि 18 से 21 वर्ष के बीच होने का जो अनुमान है वो लगाया जा रहा है और इसी के अनुसार एसआईटी ने मृतिका के करीबी दोस्तों और हॉस्टल से जुड़े युवाओं से संपर्क साधने की जो कोशिश है वो भी की है। इस पूरे मामले को लेकर के बाद एक खुलासे हो रहे हैं। एसआईटी ने अब तक कुल 25 लोगों के ब्लड सैंपल जो है वो भी लिए हैं, जिनका मिलान घटनास्थल से मिले साक्ष्यों और डीएनए रिपोर्ट से कराया जाएगा। ताजा अपडेट के मुताबिक पुलिस ने 10 और संदिग्धों की सूची जो है वो जारी की है, जिनके सैंपल जल्द ही लिए जाएंगे। बता दें कि हॉस्टल मालिक मनीष रंजन का सैंपल पहले ही लिया जा चुका था। इसके बाद अब उनके बेटे को भी इस प्रक्रिया के दायरे में लाया गया है। यह मामला पटना के एक नामी कोचिंग इलाके के हॉस्टल से जुड़ा हुआ है, जहां नीट की तैयारी कर रही छात्रा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत होने की जो जानकारी है वो सामने आई और देखिए कि किस तरीके से ये चौंका देने वाला खुलासा जो है वो सामने आ रहा है, क्योंकि इस हाई प्रोफाइल केस से बहुत सारे लोगों के जो नाम है वो जुड़ते सामने आ रहे हैं। हॉस्टल संचालक से लेकर के और भी बहुत सारे लोगों के जो सैंपल्स हैं वो लिए गए हैं, लेकिन अब जो खुलासा हो रहा है वो वाकई चौंका देने वाला है, जहां पर ये दावा किया जा रहा है कि 18 से 21 वर्ष के उम्र के जो लोग हैं वो इस पूरे मामले में संलिप्त बताए जा रहे हैं और इन्हीं सभी चीजों को मद्देनजर रखते हुए जो सैंपल्स है वो भी लिए जा रहे हैं और एफएसएल की जो टीम है वो इस बात को लेकर के दावा पेश करते नजर आ रही है। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। देखते रहे न्यूज़ फॉर नेशन। बहुत बहुत शुक्रिया।